वेलकम बैक माई सेल्फ के। आज की जो क्लास है उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट के अंदर अपन ने 4 सीमेंट को पढ़ लिया था। फर्स्ट जो अपन ने कल पढ़ा था वो पढ़ा था ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सेकेंड अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। उसके बाद अपन ने तीसरा पढ़ा था एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और फोर्थ वन अपन ने पढ़ा था सल्फेट एट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो ये 4 अपन कल डिस्कस कर चुके थे। अभी अपन 5वें की बात करते हैं, ठीक है। तो 5वां अपना हो गया, यदि मैं 5th टाइप की बात करूं तो 5th टाइप होगा अपना सुपर सल्फेटेड सीमेंट, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं अपन? सुपर सल्फेट सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। ये भी एक टाइप्स ऑफ सीमेंट है और इसका जो अपन को मेंशन किया हुआ है, यदि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसके लिए आईएस कोड दिया हुआ है 6909, ठीक है। इसके बारे में जो कोड भी मिलेगा अपन को मिलेगा 6909। ये अपना इंडियन स्टैंडर्ड है जिसके अंतर्गत इस सीमेंट के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि इसका क्या कंपोजिशन होता है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यदि मैं बात करूं प्रिपरेशन की तो बेसिकली यदि आप बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन किसकी, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, ठीक है। सुपर सल्फेटेड सीमेंट की यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको जो बनाया जाता है उसके अंदर कुछ स्पेशल कंपोजिशन को लिया जाता है। जैसे सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, लेंगे ग्रेनुलेटेड स्लैग। क्या लेंगे भाई? ग्रेनुलेटेड स्लैग लेंगे अपन 80 से 85%। उसको अपन 10 से जो 15% अपना क्या होता है हार्ड वन जिप्सम होता है उसके साथ में ऐड करेंगे। और ओपीसी की जो कंटेंट इसके अंदर रहेगी वो क्या रहेगी? 5% रहेगी, ठीक है। तो अपन ने क्या करना है, प्रिपेयर्ड बाई इंटर ग्राइंडिंग ऑफ prepared by intergrinding of granulated slag। और ये इसका जो परसेंटेज रहेगा ग्रेनुलेटेड स्लैग का वो रहेगा अपना 80 से 85%, ठीक है। इसके बाद में अपन लेंगे हार्ड जिप्सम। और इसका जो परसेंटेज रहता है, हार्ड जिप्सम का जो परसेंट रहता है वो रहता है अप्रॉक्सीमेटली हार्ड जिप्सम या फिर जिप्सम, और ये जिप्सम भी कैसा होना चाहिए? बंट। हार्ड जिप्सम बंट 15%, ठीक है। 15% के समथिंग अपन क्या लेंगे, हार्ड जिप्सम बंट लेंगे विद 5% ऑफ ओपीसी इन क्लिंकर फॉर्म्स। तो ये तो इसको क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। अपन ने 80 से 85% तो क्या ले लेना है भाई, ग्रेनुलेटेड स्लैग ले लेना है। उसके बाद में 10 to 15%, ठीक है। जैसे 80 लोगे तो आप क्या लेंगे, 10 ले लेंगे। यदि इसको आप लिख ही लीजिएगा 10 to 15, ठीक है। 10 to 15% यानी 10 से 15% के बीच में अपन क्या लेंगे, हार्ड वन जिप्सम लेंगे। और उसके साथ में क्या लेंगे, 5% ओपीसी लेंगे। ओपीसी की भी यदि मैं ग्रेड की बात करूँ, इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर अपन 33 ग्रेड को यूज़ करते हैं। ग्रेड अपन ने पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया, 33 ग्रेड को यूज़ कर लिया। इसके अलावा अपन को क्या याद रखना है, इसके अंदर जो कंटेंट की मैं बात करूँ तो जो बॉक्स कंपाउंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है उसकी जो कंटेंट है वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो C3A should not be more than 3.5%। यदि ट्राई कैल्शियम की बात करूँ मैं कंटेंट की तो वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन किसी भी केस के अंतर्गत। इससे क्या होगा, अब देखो इसकी कंटेंट यदि कम है, यदि C3A की कंटेंट रहती है तो मेरा सीमेंट क्या हो जाता है, एक तो सल्फेट अटैक को रजिस्ट कर लेता है और क्लोराइड अटैक को भी रजिस्ट कर लेता है। तो ये क्या होगा, ये सीमेंट होगा वो क्या होगा, रजिस्ट सल्फेट एंड क्लोराइड बोथ अटैक। इन दोनों के अटैक को भी क्या कर लेता है, ये रजिस्ट कर लेता है, क्योंकि इनके अंदर क्या कर C3A की कंटेंट अपन ने कम कर दी है। और जब भी मैं बात करूँ थी टेम्परेचर की, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 40 डिग्री टेम्परेचर से कम पे, ठीक है। तो याद रखना है कैन बी यूज
कैन बी यूज अंडर या फिर बिलो, ठीक है, आप कह सकते हो बिलो 40 डिग्री, यूज बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप इसको 40 से नीचे भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर अपना क्या है 40 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यदि सरफेस एरिया की बात करूँ तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो इट्स स्पेसिफिक सरफेस एरिया should not be less than 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इससे कम इसका क्या सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, एक तरह से फाइन ही है। यदि इसका एरिया अपनों क्या 3250 से ज़्यादा है तो एक तरह से उसको अपन क्या कहेंगे, फाइन सीमेंट ही कहेंगे, ठीक है। और यदि इसकी बात करूँ मैं कि इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 0.5 से लेस देन नहीं होना चाहिए। वाटर की कंटेंट थोड़ी सी इसके अंतर्गत ज़्यादा रखी जाती है। तो ये मेन पॉइंट हो गया अपने सुपर सल्फेटेड सीमेंट के। सबसे पहले तो अपन को क्या याद रखना है भाई कि ये किसका बना होता है। तो इसके अंदर अपन को क्या है 80 से 85% तो क्या लेना है, ग्रेनुलेटेड स्लैग लेना है। उसके बाद में हार्ड बर्न जिप्सम लेना है 10 से 15% और उसको 5% OPC 33 के जो क्लिंकर्स हैं उनके साथ में इंटर ग्राइंडिंग कर देनी है। सेकंड चीज़ अपन को क्या याद रखना है कि C3A की जो कंटेंट है वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्लोराइड और सल्फेट दोनों को रजिस्ट कर लेता है, इनके दोनों अटैक को रजिस्ट कर लेता है। उसके बाद अपन ने बात करी इसके बारे में कि इसको अपन क्या है 40 डिग्री टेम्परेचर से कम पे भी यूज कर सकते हैं। और यदि इसका सरफेस एरिया की मैं बात करूँ तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। वहीं वाटर सीमेंट रेशियो की मैं बात करूँ तो इसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 6 नंबर की बात कर लेते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट 6 नंबर पे। वहीं यदि इसकी इंडियन स्टैंडर्ड कोड की बात करूं तो इसके लिए जो कोड है दिया हुआ है वो है IS 6452, IS 6452, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा, किसके लिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। अब इसका जो कंपोजिशन है वो बेसिकली क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट से क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हाई एल्यूमिना है बेसिकली, तो इसके अंदर जो रॉक्स अपन लेते हैं, ठीक है, या फिर अपन बात करें जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल लेते हैं, तो रॉ मटेरियल के अंदर इसके अंदर दो चीज़ को मिलाएंगे, एक तो अपन बॉक्साइट लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, लाइमस्टोन, ठीक है। इनकी अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज की बात करूँ दोनों की 40% में ले लूँगा, किसकी, बॉक्साइट की और लाइमस्टोन की। इन दोनों को क्या करेंगे अपन, फ्यूजन कराएंगे। इसके साथ में 15% अपना क्या रहेगा, आयरन ऑक्साइड रहता है। और यदि मैं इसके लाइम एल्यूमिना लाइम रेशियो की बात करूं तो वो अपना वेरी करेगा अपना 0.85 से लेके 0.13 तक। इन सब का अपन क्या करेंगे, फ्यूजन करके अपन क्या बनाएंगे, अपना हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाएंगे। अब बेसिकली देखो इसके अंदर क्या है, बॉक्साइट है और लाइमस्टोन है, बट इसके अंदर C3A प्रेजेंट नहीं होता है। अब C3A प्रेजेंट नहीं होगा तो किसका मतलब क्या हो गया कि ये गुड रेजिस्टेंट होगा किसके अगेंस्ट में, सल्फेट अटैक के अंतर्गत, या फिर अपन बात करें कैल्शियम क्लोराइड्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको कहीं कहीं अंडर वाटर के अंतर्गत या फिर पार्शियली अंडर वाटर के अंतर्गत भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला हो गया। तो अभी अपन बात करते हैं किसकी, हाई एल्यूमिना सीमेंट की। द कंपोजिशन ऑफ दिस, यदि अपन कंपोजिशन की बात करते हैं क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है किससे, पोर्टलैंड सीमेंट से। तो इट्स कंपोजिशन is different from ordinary Portland cement,
पोर्टलैंड सीमेंट, यानी इसका जो कंपोजिशन है वो किसका है, बिल्कुल ही अलग है। अब इसको कैसे बनाते हैं अपन, तो इसके अंदर मैंने अभी बताया था कि हाई एलुमिना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाई एलुमिना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एक मिनट, मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजन ऑफ बॉक्साइट 40% and limestone 40% with iron oxide 15%। यानी तीन चीज़ हो गई। 40% अपन ने क्या ले लिया, बॉक्साइट ले लिया, 40% अपन ने लाइमस्टोन ले लिया और 15% क्या ले लिया, आयरन ऑक्साइड। इसके अंतर्गत जो एल्यूमिना और लाइम का जो रेशियो रहेगा, यानी अपन ने लाइम सैचुरेशन फैक्टर पढ़ा था, ठीक है, तो एल्यूमिना टू लाइम रेशियो इसका वेरी करता है 0.85 से लेके 1.3 तक। एल्यूमिना एंड लाइम रेशियो इज 0.85 to 1.3। इसका जो लाइम और एल्यूमिना जो रेशियो रहता है वो अपना क्या रहता है, एल्यूमिना टू लाइम रेशियो 0.85 से 1.3 होता है बेसिकली। अब इसके अंदर एब्सेंस किसका होता है, C3 का होता है, बिकॉज अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं एट सिंस C3A इज नॉट प्रेजेंट in this cement। यदि ये प्रेजेंस नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, सल्फर अटैक के अगेंस्ट में क्या करेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दिस सीमेंट नॉट प्रेजेंट इन दिस सीमेंट, सो इट रजिस्ट द सल्फर या सल्फेट अटैक, रजिस्ट दी सल्फेट अटैक। इसकी वजह से क्या करता है, सल्फेट अटैक को भी क्या कर लेता है, रजिस्ट कर लेता है। वहीं यदि मैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूँ, जैसे ओपीसी की अपन ने बात करी, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 आवर्स होता है। इसके अंदर इनिशियल सेटिंग टाइम थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी 3 to 4 आवर्स होता है। वहीं यदि फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें वो थोड़ा कम होता है, यानी 5 to 5.5 आवर होता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए चाहो तो। इनिशियल सेटिंग टाइम of this cement is 3 to 4 hours and final setting time is कितना होता है भाई, 5 से लेके 5.5 आवर्स तक इसका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाता है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है और फाइनल सेटिंग टाइम होता है। बिकॉज देखो हाई एल्यूमिना सीमेंट है तो इसके अंदर जो अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्यूमिना क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। उसी तरह हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी कंपेरिजन टू ओपीसी। यदि मैं बात करूँ इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की, तो एक दिन की जो स्ट्रेंथ है वो 20% होती है इसकी मैक्सिमम उससे। वहीं यदि मैं बात करूँ कि इसकी 1 डे की जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, 3 मेगापास्कल होती है, ठीक है। और वहीं 35 के समथिंग मेगापास्कल होती है इसकी 3 डे के अंदर। अब चाहो तो लिख सकते हो हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़ वेरी हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़ हाई अर्ली स्ट्रेंथ and high heat of hydration
क्योंकि एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा है तो एल्यूमिना की क्या करता है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, वेरी हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और वेरी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अब इसकी बात करें कि इसको यदि ये कंडीशन है तो इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो इसको अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, ऐसा कहाँ होता है जहाँ पे अपन को अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो बेसिकली ऐसा कोई रीजन हो। अब जैसे एक तो क्या हीट भी जनरेट ज़्यादा हो रही है, तो पर इसको क्यों ना ऐसे रीजन में यूज़ करें जहाँ पे क्या होता है अपना कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको प्रीफर कहाँ किया जाता है, जहाँ पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, तो इट इज़ प्रीफर्ड टू यूज़ इन, इट इज़ प्रीफर्ड to use in cold regions, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, कोल्ड रीजन्स के अंतर्गत यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कोल्ड रीजन के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इसका जो कलर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा ब्लैक होता है। तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड एक्सपेंशन। इसके अंदर यदि मैं अपने बात कर रही साउंडनेस टेस्ट की, साउंडनेस टेस्ट के अंदर अपने क्या देखा था, ली चैटली अपरेटस के अंदर इंडिकेटर्स के बीच की क्या देखी, डिस्टेंस देखी थी, एक्सपेंशन देखा था। तो एक्सपेंशन जो है इसके अंदर 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 5%, यानी 5% से ज़्यादा इसके अंतर्गत एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए साउंडनेस टेस्ट की बात करें। वहीं यदि मैं सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं इसकी सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया है वो 2250 सेंटीमीटर से नहीं होना चाहिए। सरफेस एरिया शुड नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इससे कम इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया नहीं होना सकता है। और यूज़ की बात करिए अपन ने, तो कोल्ड रीजन के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपन लिख लिया ना कोल्ड रीजन के अंदर, हाँ ठीक है। तो हाइट ऑफ हाइड्रेशन इसको कोल्ड रीजन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसको क्या केमिकल फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं और माइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड माइंस। इसको वहाँ पर भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि सल्फेट अटैक को क्या कर लेता है, ये रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। तो अपन को मोटा मोटा क्या याद रखना है, हाइड्रोजन सीमेंट के अंदर सबसे पहले तो इसका क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन है या फिर कंपोजिशन है वो ओपीसी से अलग है। और है क्या इसके अंतर्गत, भाई अपन ने बात किया था कि इसके अंदर 40% तो क्या होता है, बॉक्साइड होता है, 40% क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, 15% आयरन ऑक्साइड को अपन क्या कर देते हैं, फ्यूज करवा लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। फिर अपन ने बात करी कि इसके अंदर C3 एक जो क्या है, नॉट C3 प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जिससे ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक होता है। नेक्स्ट अपन ने बात करी कि यदि इनिशियल सेटिंग की बात करूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम्स का क्या होता है, 3 to 4 आवर्स होता है। वही फाइनल सेटिंग की बात करें तो 5 to 5.5 आवर्स के बीच में क्या होता है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अब इसको क्यों यूज़, अब इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रीफर किया जाता है कोल्ड रीजन के अंतर्गत। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसके अंदर, हाई स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट अपन ने इसकी बात करी, भाई इसका जो कलर है वो कैसा होता है, वो ब्लैक होता है। यदि बात करें अपन एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन इसके अंदर 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया कितना, 2250 से कम नहीं होना चाहिए। और इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के अंदर और कोल्ड वेदर कंडीशंस के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट।
हाँ जी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। 7वें नंबर का हो गया लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। वहीं यदि मैं इसके इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूँ तो इसके लिए जो कोड दिया हुआ है वो है IS 12600, ठीक है। कौन सा दिया हुआ भाई? IS 12600 इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। अब सिंपल सा पहले समझते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब अपन ने बात करी थी पोर्टलैंड सीमेंट की, ठीक है, ये टाइप तो बेसिक क्या है पोर्टलैंड सीमेंट का, ये लेकिन लो हीट है। तो अपन ने बात करी थी सबके इसके जो अपन हीट ऑफ हाइड्रेशन की जब बात करी तो उसमें सबसे ज़्यादा हीट कौन देता है भाई? अपना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद क्या देता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद क्या देता है अपना C4AF, और आफ्टर दैट क्या देता है अपना C2S देता है, ठीक है। तो इफ पोर्टलैंड सीमेंट के रिलेटिवली वाटर कंटेंट के अंदर बात करें या फिर लोअर कंटेंट की बात करें, पहले अपन इस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं बोक्स कंपाउंड की, तो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या कर दो? कंटेंट को क्या कर दो? कम कर दो। किसकी को? C3S और C3A को, क्योंकि ये ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। अब यदि इनको क्या करोगे? कम करोगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ के अंदर रिडक्शन हो जाएगा। बट यदि अपन को स्ट्रेंथ को डिक्रीज नहीं करवाना है, इस प्रॉब्लम का निजात पाना है, तो अपन को क्या कर देना है? C2S की कंटेंट को बढ़ा देना है। क्लियर होगी कहानी? यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो बेसिकली होती है C3S और C3A की वजह से, तो उसका कंटेंट तो कम कर दो। अब यदि इन दोनों का कंपोनेंट को कंटेंट को कम करोगे, इन C3S की कंटेंट कम करोगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो अब उस स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए अपन को क्या करना है? C2S की कंटेंट को इंक्रीज कर देना है, बस इतना सा काम कर देना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन किसकी? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की। तो इट इज़ ए पोर्टलैंड सीमेंट, it is a Portland cement, it is a Portland cement with lower percentage, ठीक है, with relatively lower percentage of lower, या फिर परसेंटेज लिख लो, लोअर कंटेंट लिख सकते हो, लोअर कंटेंट ऑफ C3S एंड C3A। यानी एक पोर्टलैंड सीमेंट है जिसके अंतर्गत C3S और C2S की कंटेंट कम है एंड मोर कंटेंट है किसकी? एंड मोर कंटेंट ऑफ C2S। पहली चीज़ तो यही है भाई, C3S और C3A की तो कंटेंट कम है और C2S की जो कंटेंट है वो क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे जैसे अपन ने कंटेंट कम किसका किया? C3A और C2S का कंटेंट कम किया, तो इससे क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा किसके अंतर्गत? हीट ऑफ हाइड्रेशन के अंतर्गत और स्ट्रेंथ के अंतर्गत भी, ठीक है। तो ड्यू टू रिडक्शन of C3A and C3S, heat of hydration reduces but strength also decreases, भाई अपन ये तो पता लग गया कि यदि रिडक्शन किया अपन ने C3A और C3S की वजह से तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा बट स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगी। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम we increase the percentage of C2S। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपन क्या कर देते हैं? C2S की कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखो ये जो भी सीमेंट है कौन सा? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट है, इसकी यूजेबिलिटी कहाँ है? तो ये कहाँ पे डिजायरेबल होता है? एक तो मास कंक्रीटिंग के अंतर्गत, या फिर अपन बात करते हैं लार्ज स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास यानी कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप डैम की बात कर लो, ठीक है, डैम के अंदर क्या होता है? जब अपन ग्रेविटी डैम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट में क्या चाहिए अपन को? कंक्रीट चाहिए। तो इट इज़ डिजायरेबल इन
it is desirable in mass concreting of large structures. अब इसको यूँ क्यों यूज़ किया जा रहा है, जब भी अपन यदि मान लिया कि अपन ने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ कर लिया तो देखो वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट का जनरेशन होता है। अब ये पूरी जो हीट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी, ठीक है, और उसका पर्टिकुलर जो मास कॉन्क्रीटिंग अपन कर रहे हैं वहाँ पे उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। राइज होने के बाद जैसे ही कूलिंग होगा स्ट्रक्चर का तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसके अंदर क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्रैक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि अपने स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए अपन ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर अपन कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लो हीट सीमेंट जो है वो हेल्पफुल होता है श्रिंकेज को रोकने पर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो लो हीट सीमेंट is also helpful to prevent shrinkage at high temperature। हाई टेम्परेचर पे जो श्रिंकेज होता है उसको भी रोकने में हेल्पफुल होता है अपना क्या, लो हीट सीमेंट, ठीक है। वहीं बेसिकली यदि मैं बात करूं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यदि मैं बात करूं उसकी 28 डेज़ की बात करूं या फिर 7 डेज़ की बात करूं तो एज़ कम्पेयर टू ओपीसी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो इसके अंदर क्या है, C2S है। C2S क्या देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, सेम ही हो जाती है, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूँ मैं इसकी, तो वो 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे से कम नहीं होना चाहिए इसका इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग लिखना था, इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर से कम नहीं होना चाहिए। वहीं जब अपन फाइनल सेटिंग की बात करूं, फाइनल सेटिंग टाइम इसकी वैल्यू 10 आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी पर्टिकुलरली इसी बीच के अंतर्गत क्या हो जाना चाहिए, ये पूरी तरह से इनिशियल सेट भी हो जाना चाहिए और फाइनल सेट भी हो जाना चाहिए विद इन 10 आवर्स। वहीं यदि मैंने कंपोजिशन की बात करी, देखो कंपोजिशन की बात करें तो अपने क्या किया था भाई, C3S और इसको क्या कर दिया था, रिड्यूस कर लिया था। और इसका जो कंपोजिशन रहता है नॉर्मली वो क्या रहता है, C3S तो रहता है इसके अंदर कितना 46%, C2S होता है 34% और C3 होता है 5%, ठीक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेंथ क्या होती है, वेरी स्लो होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत C3S और C2S की तो कंटेंट ही कम है। वहीं सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन, सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये इसका क्या होता है भाई, सरफेस एरिया होता है, इससे कम इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, नेक्स्ट लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। तो अभी तक अपन ने पढ़ लिया कितने, 7, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8 पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। कितने नंबर का था ये अपना, ये था अपने 8वें नंबर का। पोर्टलैंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट।
ठीक है। यदि मैं इसके इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूँ तो इसके लिए जो कोड होगा वो अपना होगा 1489, इंडियन स्टैंडर्ड हो गया अपना 1489। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पोज़ोलाना क्या होता है। तो देखो बेसिकली पोज़ोलाना क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसके अंतर्गत सिलिका एल्यूमिना की कंटेंट तो होती है और इसकी खुद की क्या है कोई भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। पोज़ोलाना की क्या होती है, खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन ये जैसे ही सीमेंट इस मटेरियल के टच में आता है तो इसके अंतर्गत सीमेंटिंग प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, तो वो अपना क्या हो जाता है, पोज़ोलाना हो जाता है। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जो पोर्टलैंड सीमेंट के जो क्लिंकर्स हैं उनको अपन क्या करेंगे, पोज़ोलाना के साथ में क्या कर देंगे, उनकी ग्राइंडिंग कर देंगे। तो पोज़ोलाना के अंदर अपन बेसिकली राइस हस्क यूज़ कर सकते हैं, फ्लाई एश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रांड ग्रेनुलेटेड स्लैग यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो एज ए पोज़ोलाना के काम आते हैं। तो यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्राइंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड by grinding of OPC with पोज़ोलाना, OPC with पोज़ोलाना। पोज़ोलाना के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, फ्लाई, नॉर्मली अपन क्या यूज़ करते हैं, फ्लाई एश। तो यूजुअली फ्लाई एश अपन लिख सकते हैं 10 to 30%, ठीक है, 10 से लेके 30% तक अपन क्या लेते हैं, अपना लेते हैं यूजुअली फ्लाई एश 10 to 3% बाई ऑफ OPC बाई मास। OPC के मास का क्या ले सकते हैं, 10 से 30% तक अपन क्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब ये पोज़ोलाना है, इसका काम क्या होता है, एक तो क्या कर देता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है। तो पोज़ोलाना रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, पोज़ोलाना रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक तो क्या करता है भाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन को क्या कर देता है, पोज़ोलाना रिड्यूस कर देता है। अब पोज़ोलाना में बेसिकली क्या हुआ कि वंड क्ले हो गया, सेल हो गया, फ्लाई एश हो गया, ठीक है, इसके अंदर खुद के अंदर कोई भी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है खुद की, बट जैसे ही ये कंबाइंड होता है किसके साथ, लाइम के साथ में, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो पोज़ोलाना जो कंपोनेंट है वो एक डेफिनेट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब पोज़ोलाना मटेरियल का जैसे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर H2+ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से एक CHSL जेल बनेगा और CHS जेल के अंदर क्या होती है, स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, सिंपल सी, ठीक है। तो पोज़ोलाना डोंट हैव any cementing property itself, but when it combines with lime, it gives a cementitious properties, ठीक है। तो इसके अंदर खुद के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही लाइम के साथ कंबाइंड होता है तो ये क्या करता है, एक पोज़ोलाना का कंपाउंड बनाता है और वो क्या देता है, पोज़ोलाना सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देने लग जाता है। जैसे कि पोज़ोलाना मटेरियल है, पोज़ोलाना मटेरियल, इसको अपन ने कंबाइंड कर दिया स्लैग लाइम के अंतर्गत या फिर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के साथ यदि ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, CHSL जेल बनाएगा, CHS जेल बनाएगा, ठीक है, CHSL जेल, जिसकी क्या है, खुद की एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से क्या करने लग जाता है, सीमेंटिंग बिहेवियर करने लग जाता है। इसके अलावा जो भी पोज़ोलानिक मटेरियल अपना रहेगा, पोज़ोलानिक मटेरियल के अंदर क्या लिख सकते हैं अपन भाई, पोज़ोलाना क्या होता है, वंड क्ले हो सकती है, सेल हो सकता है, फ्लाई एश हो सकता है, राइस हस्क एश हो सकती है, राइस हस्क
ऐश हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं, पॉज़ोलैनिक मटेरियल हैं। स्लैग हो सकता है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, पॉज़ोलैनिक मटेरियल हैं। तो इन पॉज़ोलैनिक मटेरियल की वजह से एक चीज़ याद रखना है, इसकी जो पीएच होती है, ठीक है, पॉज़ोलैनिक मटेरियल की जो पीएच होती है वो 13 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, एल्कलाइन हो गया। तो ये क्या करता है, रेनफोर्स जो भी बार है, रेनफोर्समेंट बार है, उनको कोरोजन से बचाता भी है, ठीक है। तो द पॉज़ोलैनिक मटेरियल have pH 13, so its nature is alkaline। तो इसका नेचर क्या होगा, एल्कलाइन होगा। so it prevents reinforcement from corrosion, बेसिकली अपन ने बात करी कि जो नेचर है इसका वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। अब एल्कलाइन नेचर होने की वजह से ये क्या करता है, रेनफोर्समेंट में जंग नहीं लगने देता है, ठीक है। इसके अलावा पॉज़ोलैनिक मटेरियल है वो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लीचिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत यूज़ किया जा सकता है, ठीक है भाई। यूज़ की बात करें तो यूज्ड इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं भाई, जो स्ट्रक्चर वाटर को रिटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि डैम हो गया या फिर कोई रिजर्वायर हो गया, कोई कैनाल की लेनिंग की बात करें, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे अपन ने बाकी की बात करी थी भाई, इसका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो इट शुड नॉट बी लेस देन 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। यदि इसकी मैं बात करूं कि इसका जो वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू क्या होता है, उसके ज़्यादा होता है, ओपीसी के ज़्यादा होता है। इसके अंदर श्रिंकेज थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ड्यू टू पोज़ोलाना श्रिंकेज अकर्स बट नॉट मोर देन 0.15%, ठीक है। जो सीमेंट है वो मोर प्लास्टिक होता है, मोर वर्केबल होता है। इट इंक्रीज द वर्कुलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। इट मेक्स concrete impermeable, और ये कंक्रीट को क्या कर देता है भाई, इम्परमेबल भी बनाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, अगेन 4 टाइप को अपन ने डिस्कस किया। एक अपना था सुपर सल्फेटेड, एक था हाई एल्यूमिना, एक पढ़ा अपन ने लो हीट, और एक अपन ने अपने पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इसके अलावा 3-4 और हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।